स्वतंत्रता के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका स्वीकार की गई। स्वतंत्रता के समय हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ी थी। आर्थिक विकास के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि सिंचाई पर बल दिया, जिस पर लगभग योजना का 40% व्यय हुआ। दूसरी योजना में औद्योगिक विकास को महत्ता दी गई और भारी उद्योगों की स्थापना की गई। इस्पात कारखाने, विद्युत परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध। तीसरी योजना में हमने कृषि और संबद्ध क्षेत्र को पुनः प्राथमिकता दी। चौथी योजना में हमने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। छठी योजना में हमने ऊर्जा को विशेष महत्व दिया और योजना का लगभग 30% उस पर व्यय हुआ। इस तरह से अलग अलग योजनाओं में हमने अपनी आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए विकास की ओर देश को बढ़ाया। 12 योजनाओं के दौरान क्या स्थिति हमें मिली, पहले हम बात करेंगे कि प्रमुख उपलब्धियां या विकास का क्या स्तर हमें प्राप्त हुआ। उसमें हम पहले देखें तो आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विकास की दर 4.6 थी राष्ट्रीय आय पर, जो 12वीं योजना में लगभग 7.1 रही। दूसरा देखें हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। 1950-51 में राष्ट्रीय आय थी 10,360 करोड़ रुपए, जो 2016-17 में अनुमानित 134 करोड़ रुपए रही। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय भी 1950-51 में 274 रुपए थी, जो 2013-14 में बढ़कर 80,000 रुपए हो गई। तीसरा हम देखें तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण और सकल बचत दर में वृद्धि हुई, जहाँ 1950-51 में बचत दर 8.9% और पूंजी निर्माण दर 8.7% थी। 2013-14 में घरेलू सकल बचत दर हमारी 30.6 हो गई और पूंजी निर्माण की दर 32.3% हो गई। अब हम देखें क्षेत्रानुसार तो कृषि व संबद्ध क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। खाद्यान्न उत्पादन जो 50-51 में 5.5 करोड़ टन था, वो 2016-17 में 27 करोड़ टन से अधिक हो गया। तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, जूट सभी के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि का यंत्रीकरण बढ़ा है, भूमि सुधार के कार्यक्रम लागू किए गए। इसके बाद बात आता है कि सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जहाँ 1950-51 में 2.08 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, वो 2016-17 में 11.5 करोड़ हेक्टेयर हो गई। इस दौरान हमने बड़ी परियोजनाएं भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, चंबल घाटी योजना, दामोदर घाटी योजना बनाई। इसी तरह से विद्युत उत्पादन में 1950-51 में केवल 23 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता थी हमारी, जो अब बढ़कर 3,190 लाख किलोवाट हो गई है। विद्युत उपभोग में भी वृद्धि हुई है।
उद्योग और खनिज क्षेत्र में देखें तो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा है। बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन अब हमारे यहाँ होता है। इस्पात हो, रेल इंजन हो, उर्वरक है, मशीन टूल्स है, केबल है, जहाज निर्माण है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स के आइटम हैं। इस तरह से विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में हमने अच्छी सफलता प्राप्त की है। परिवहन संचार के क्षेत्र में देखें तो रेलवे लाइन की लंबाई बढ़ी है, रेलवे की माल ढोने की क्षमता में इजाफा हुआ है। सड़कों की जो डामरीकृत सड़कें कह लें हम, उसकी संख्या बहुत बड़ी है और लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से बढ़ के 40 लाख किलोमीटर की प्रगति हमारी सड़क के क्षेत्र में हुई है। संचार क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रगति की है। इसके बाद देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने काफ़ी सुधार किया है। स्कूलों की संख्या बहुत बड़ी है। कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षा में काफ़ी अच्छा प्रगति हमने की है और विद्यार्थियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तकनीकी कुशलता में हमारी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं हमने बहुत बढ़ाई हैं। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्रों की संख्या के जरिए दूर दराज के गांवों तक हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाया है और उसका नतीजा है कि जो हमारी औसत आयु 1951 में 32 वर्ष थी, वो लगभग अब 68 वर्ष हो गई है। साक्षरता प्रतिशत देखें तो जो 1951 में 18% था, अब लगभग 73 से 74% हो गया है। जन्म दर देखें तो 39.8 प्रति हज़ार थी, वो 2015-16 तक 20 प्रति हज़ार रह गई, अर्थात जन्म दर में हमने कमी की। मृत्यु दर में भी हमने कमी की। 1951 में जो 27 व्यक्ति प्रति हज़ार था, वो 2015-16 तक हमारा लगभग 6.5 रह गया और मृत्यु दर में ये कमी दिखाती है कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत अच्छी प्रगति की। शिशु मृत्यु दर भी हमारी 146 प्रति हज़ार से कम होकर 37 प्रति हज़ार रह गई। इसके अलावा हमने रोज़गार के क्षेत्र में बहुत सुधार किया और काफ़ी बड़ी मात्रा में जनसंख्या को रोज़गार उपलब्ध कराया है। व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उपभोग का स्तर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता लें या विद्युत का उपभोग लें, इस सभी में वृद्धि हुई है और काफ़ी उपभोग का स्तर नागरिकों का बढ़ा है। किंतु दूसरी ओर देखें हम तो इन सब उपलब्धियों के बावजूद कुछ कमियां भी रही हैं। कमियों में हम देखें तो एक तो जो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लक्ष्य थे और जो प्राप्त उपलब्धियां हैं, उनमें अंतर रहा। दूसरा है कि बेरोजगारी की समस्या में निरंतर वृद्धि हुई है। यद्यपि हमने बहुत बड़ी मात्रा में रोज़गार उपलब्ध करवाया है, लेकिन चूंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण रोज़गार के अवसरों की और आवश्यकता है। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या अभी भी हमारे सामने है। इसी के साथ गरीबी की भी बड़ी समस्या है। हमने आर्थिक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बहुत विकास किया, आय में बहुत वृद्धि हुई है, लेकिन राष्ट्रीय आय में हुई ये वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि के कारण लोगों के जीवन स्तर को उतना नहीं बढ़ा पाई। प्रति व्यक्ति आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाई, क्योंकि जितना हमने राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया, जनसंख्या वृद्धि से उस पर का असर कम हो गया। फिर एक और दिक्कत है कि बढ़ती कीमतों की समस्या है और महंगाई की दर में वृद्धि है। यद्यपि बीच बीच में महंगाई की दर को 1990 के बाद नियंत्रित किया है, लेकिन फिर भी
कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। एक विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता बढ़ी है और घाटे की वित्त व्यवस्था में हमारा निरंतर वृद्धि हुई है और इसके कारण विदेशी विनिमय का संकट भी कई बार आ जाता है। एक है कि आर्थिक विषमता बढ़ी है, आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है। यद्यपि हमने आरंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक विषमता को कम किया, किंतु ऐसा लगता है कि आर्थिक विषमता में कमी आई नहीं है। इसके अलावा क्षेत्रीय असंतुलन, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें बहुत विकास हुआ है, वे बेहतर हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, इनको देखें तो ये कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है। औद्योगिक विकास बहुत हुआ है, कृषि क्षेत्र में भी प्रगति की है। और बिहार, उड़ीसा, झारखंड या राजस्थान को ले तो वो अपेक्षाकृत पिछड़े। तो ये कुछ कमियां हैं। फिर भी हमने कुल मिलाकर कहें तो पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काफ़ी विकास किया है कि हमें ज़रूरत है जनसंख्या पर नियंत्रण की, ताकि ये जो हमारी उपलब्धियां हैं ये नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ा सके।